तो हाँ जी सर, आपका नाम तुषार है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी कन्या है। कुंडली की बात करूँ, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। वो आप पहले एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रो कर्जा। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, आमदनी। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में जो बच्चों का घर मैंने बोला है वो है पांचवा घर। तो पांचवें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके काम काज को लेके है, तो 10वां घर आपके है काम काज का घर। तो काम काज के लिए 10वां घर, और 10वें घर में नंबर है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है और घर का मालक देखना होता है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। तो 9 ग्रह क्या कर रहे हैं आपके साथ? जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छे फल देंगे, हमेशा अच्छे फल देते रहेंगे। जो ग्रह खराब है वो हमेशा आपको खराब फल देते रहेंगे। लेकिन इनका जो असर है ग्रहों का, इनकी जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है इनकी दशा आने पर। मतलब अगर ग्रह आपका बुरा कोई है, जैसे आपका राहु बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगा है, ये बुरे फल आपको कई गुना ज्यादा देगा अपनी दशा में। मतलब अभी सवाल की अभी आपके ऊपर दशा है किसकी, किसका ज्यादा असर है? तो वो है इस शनि ग्रह का। क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 18 से चली है, अभी चली है, काफी लंबी दशा है, 37 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, वो कारण है शनि। तो शनि का आपके ऊपर बड़ा असर है। तो असर है कितना शनि का? वो है आपके ऊपर 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 9वां महीना 21 से चली हुई है, और ये अभी 5वां महीना 24 में, अभी 5-6 दिन में खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे बड़े लेवल पे जो असर है शनि का है, और बाकी बचा असर है बुध का। तो इन दो ग्रहों का असर ज्यादा है। सबसे पहले आपके मैं इस बुध ग्रह की अगर बात करूं कि बुध आपका कैसा है, तो बुध आपका देखो जी, मुझे खराब लगा है। 100 में से आपको ये 60-70% खराब फल देगा। ऐसा क्यों है? बुध आपका कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में। पहले बुध देखो जी 12वें घर में बैठे। ये 12वां घर किसका मैंने बोला था? 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे आपके, खर्चे। ये खर्चे का घर है, हानि का घर है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफी खराब चीजें इस 12वें घर से देखते हैं। इस घर को मतलब अच्छा घर नहीं माना गया। कुंडली जो होती है इसमें छठा घर, 8वां और 12वां, ये तीन घर अच्छे घर नहीं होते। तो 12वें घर को अच्छा घर ना मानने की वजह से इस घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो बुध यहाँ पे खराब इसलिए क्योंकि वो 12वें घर में खराब घर में आया है, ऊपर से बैठा भी यहाँ पे ये चंद्रमा के घर में है, और चंद्रमा इसका दुश्मन है। अब बुध देखो जी, हमने देखा कि वो खराब क्यों निकला है, क्योंकि वो 12वें घर में खराब घर में आके बैठा है, जो कि सबसे बड़ा कारण है। और बुध, अब सवाल की खराब फल क्या देगा आपको? तो बुध इस कुंडली में इसके अपने दो घर हैं। इस कुंडली में दो घरों का मालक है। वो दो घर कौन से हैं? बुध का एक तो घर है ये 11वां घर, और इसके अलावा ये घर है इसका दूसरा घर। दूसरा 11वां, दोनों घरों का मालक है बुध। अब दूसरा घर जो है ये आपके है धन जोड़ने का घर। देखो जी, एक होता है धन कमाना, एक होता है जोड़ना।
जो आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको अभी समझाया था कि घर का मालक देखना आपने। तो दूसरे घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो हमें दूसरे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और बुध कहाँ बैठा है? 12वें घर में। किसका घर है? खर्च का घर, मतलब धन आपका चला गया खर्च के घर में। धनहीन योग बना है, बुद्धि दिखा रही है आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, क्योंकि 12वां घर हानि का भी है। लेकिन ये विदेश का भी घर है, धन विदेश के घर में। या तो आप कोई विदेशी व्यापार करते उसमें आपको फायदा देगा, या विदेश जाते वहां से धन आ जाएगा। और बुध का एक घर है ये 11वां घर भी। अब देखो जी, 11वां घर है लाभ का घर। हम जो भी काम काज करते हैं उसमें लाभ होगा जो नहीं, 11वें घर से देखा जाता है। और 11वां घर आमदनी का होता है, जो आप काम काज करेंगे उसमें आमदनी आपकी कितनी होगी, प्रॉफिट जो होगा। इसके अलावा ये बड़े भाई बहनों का भी घर है, इच्छा पूर्ति का भी घर है, काफी चीजें हैं जो 11वें घर से देखते हैं। अब 11वें घर के मालक को देखना पड़ेगा, तो 11वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक कौन बना? बुध। तो हमें देखो, बुध आपके 2 घरों का मालक है, धन का भी मालक है, धन जोड़ने का और आमदनी के घर का, लाभ के घर का। कहाँ बैठा है? खर्चे घर में। मतलब लाभ चला गया 12वें घर में, लाभ भंग योग भी बना है, 2 खराब योग बने, धनहीन योग, लाभ भंग योग। तो लाभ भंग योग की वजह से क्या होगा? प्रॉपर आपको किसी काम में लाभ नहीं होगा। आमदनी जाके बैठी है खर्चे के घर में, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। इसके अलावा अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेके दिक्कतें। और बुध दूसरा अगर धन का तो है ही, दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा, आपकी जो फैमिली है, परिवार। या तो परिवार से मनमुटाव होगा, जब परिवार से दूर जाना पड़ेगा, वाणी संबंधी दिक्कतें। और बुध है बिजनेस का कारक, अगर आप बिजनेस करेंगे उसमें दिक्कतें। लेकिन बुध आपके साथ एक शर्त लगा के बैठा है। शर्त यह है कि क्योंकि 12वां घर विदेश का है, धन विदेश के घर में, आमदनी विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप कोई विदेशी व्यापार करते हैं या विदेश जाकर काम करते हैं, विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। घर से दूर जाने का मतलब जो आपकी जन्मभूमि है, जितना जन्मभूमि से दूर जाके काम करेंगे वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। वहां से आपको धन भी आ जाएगा, आमदनी भी आपकी आ जाएगी। बाकी देखो जी, बुध आप ये चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आपकी आई होगी, इसमें आपको ये आपको बुरे फल दे रहा होगा। बुरे फल क्या देगा? धन आपका खर्च होगा, धन की हानि होगी। धन हानि का मतलब क्या होता है? धन खर्च का मतलब क्या है? धन आपका जहां तो फंसेगा, या धन आपका फजूल का खर्च होगा। और ये छठे घर को दृष्टि दे रहा है। छठा घर रोग का है, क्योंकि खर्चे से छठे घर को, रोगों के ऊपर भी खर्च होगा। कर्ज का घर है, आपको कर्जदार भी बना सकता है, कर्जदार बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा आपके। तो बुध का भाई सही होना आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। ये सही होगा तभी आप धनी बन पाएंगे, तभी आप धन जोड़ पाएंगे, तभी आपका बैंक बैलेंस बनेगा, तभी आपके कामों में लाभ होगा, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, तभी आपकी आमदन बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे। ये सही करना पड़ेगा आपको। तो बुध के लिए क्या करो? सुबह के टाइम इसके उपाय करने हैं आपने। पहला जो उपाय है वह है बुध कवच का पाठ आप पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है रोजाना, सुबह के टाइम इसको पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ आप पढ़ो। तो यहाँ पे देखो जी, 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, हर बुधवार को बुध का दान किया करो। बुध की हरे रंग की वस्तुएं लेके बुधवार को इसका दान किया करो। वैसे इसके और भी काफी उपाय हैं। बुध का एक और उपाय है कि आप इसके जो देवता हैं, गणेश जी हैं, उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको दूसरे ग्रहों के उपाय बताने हैं, शनि राहु के, तो इसके चाहिए 2-3 उपाय रख लो। कवच का पाठ, स्रोत का, मतलब टोटल आपके 4 मिनट का काम है। और कोशिश करना इस पाठ को रिपीट करना, मतलब आपने एक बार मान लो बुध कवच का पाठ पढ़ लिया, इसको दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे करो। या इसको नहीं पढ़ना आता, ओडियो लगा के सुन लिया करो ज्यादा से ज्यादा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा जी, आपके ऊपर जो बड़ा अभी जो, क्योंकि बुध का तो असर बिल्कुल कम है, लेकिन बड़ा असर शनि का है। अब उसकी बात करते हैं कि वो आपका कैसा है, वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। और ये 18 से चली हुई है दशा। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के पहले घर में। शनि है, साथ में राहु है, शुक्र है और सूर्य है। 4 ग्रह आपके बैठे हैं पहले घर में। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं, देखो जी, 9 ग्रहों के अपने भी ग्रह होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं, दुश्मन के घर में अच्छे फल नहीं देते। अब आप एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि मान लो एक घर है, मान लो मेरा ही घर है। मेरे घर में, मैं अपने घर में खुद बैठा हूं, तो मैं अपने घर का जीवन भर अच्छा करूंगा, क्योंकि मेरा घर है। मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। लेकिन मान लो मेरे घर में मेरे साथ मेरे 3 आ जाए दुश्मन। अब 3 दुश्मन जो मेरे घर में आए होंगे, वो मेरे घर का नुकसान कर देंगे। वो तो दुश्मन है मेरे, वो मेरे घर में कभी टीवी तोड़ देंगे, मेरी फ्रिज तोड़ देंगे, मेरा बेड तोड़ देंगे।
वो काम यहाँ पे होगा पहले घर में। ये जो पहला घर है, जैसे अभी तुमने 12 घर बोले थे, जैसे कि सातवां घर आपकी पत्नी का, पांचवा घर बच्चों का, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन, ऐसे जो पहला घर है ये भाई आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके बारे में बताएगा। जो आप है तुषार, तुषार कैसा होगा, उसका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा, शरीर की बनावट कैसी, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, सिंह राशि का मालक कौन है, सूर्य। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य ग्रह को, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, यहीं पे बैठा है सूर्य, देखो। मतलब सूर्य इस पहले घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक योग बना है रवि कृत राजयोग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो जैसे आपको मैंने अभी बोला था, आप मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर का अच्छा करूँ, ये सूर्य अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा करेगा, और वैसे भी ये लग्नेश है। तो सूर्य अच्छे फल क्या देगा, सूर्य ये दिखा रहा है कि पहला अगर आपका शरीर है, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, आपको थोड़ा सा क्रूर है गुस्से वाला भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। सूर्य राजा ग्रह है, आपकी इच्छा होगी राजा के समान जीवन देने की। वैसे सूर्य जब पहले घर में होता है, ये सरकारी नौकरी का योग बनाता है। ऐसे जो मैंने लोग देखे हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, आईपीएस अधिकारी, आरजीएस अधिकारी होते हैं, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है, 10वें घर का माल, 10वां घर सरकारी नौकरी का। काफी बड़े लेवल पे योग है आपके सरकारी नौकरी के, या आपको सरकार से कोई फायदा होगा, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। खासकर सूर्य की दशा में जो इच्छा बढ़ जाती है सरकारी नौकरी में जाने की, या राजनीति में जाने की। तो हमने क्या देखा, सूर्य आपका काफी अच्छा है भाई, वो पहले घर का कर रहा है अच्छा। लेकिन अभी जो मैंने सूर्य के अच्छे फल आपको बताए हैं, अच्छे फल में कमी आ जाएगी। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरे दुश्मन आ चुके हैं, दुश्मन क्या करेंगे, घर का भी नुकसान करेंगे, और वो मेरे साथ सामने मुझे भी मारे पीटेंगे, मेरे साथ भी लड़ाई झगड़े करेंगे, वो काम यहाँ पे होगा। तो हमने अभी सूर्य को देखा, सूर्य तो है तो अच्छा, लेकिन अभी देखो दूसरे ग्रहों की अगर बात करें, तो आपकी देखो जी कुंडली में, क्योंकि जब कुंडली देखते हैं, कुछ कुंडली में योग होते हैं, अच्छे योग बने होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं। आपके 2 दोष मुझे कुंडली में दिखे हैं। पहला जो दोष आपकी कुंडली बना है वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है केतु, और यहाँ पे बैठा है राहु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली है, सिर्फ चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा बैठने की वजह से जो दोष बना है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष होता है 2 प्रकार का, एक होता है संपूर्ण, एक होता है आंशिक। तो ये आंशिक काल सर्प दोष बना है, कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है। तो आपका एक तो दोष कुंडली बना है आंशिक काल सर्प दोष। दूसरा बना है, ये आप शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं, ये कहते हैं, इसे कहते हैं श्रापित दोष। ये श्रापित दोष बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो जी, अभी हमने सूर्य को देखा, अब यहाँ पे राहु की बात करते हैं। तो आपकी कुंडली में, जैसे मैंने अभी बोला कि सबसे बड़े लेवल पे मुझे जो ग्रह खराब आपका लगा है, ये राहु लगा है। 100 में से 80-90% आपको खराब फल देगा, और इसका जो बुरा फल आपको कई गुना मिलेगा इसकी दशा आने पर। और इसकी जब दशा चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी दशा दशा वैसे तो निकल चुकी है आपकी, 84 से चली थी, 2002 में खत्म हो चुकी है। या छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा कब आएगी, छोटी दशा इसकी वैसे अभी आगे जाके आएगी 32 में। या इसकी वैसे अभी पीछे छोटी दशा निकली भी, आप चाहे नोट कर भी लेना, ये दशा थी आपकी 16 से चली थी, 18 में खत्म हुई है। इसमें भी आप देख लेना चाहिए कि इसमें भी दिक्कतें आपकी लाइफ में काफी आई होंगी 16 से 18 के बीच में। और ऐसा नहीं कि दशा में ही दिक्कतें पैदा करेगा, अभी भी बुरे फल दे रहा, अभी बस इतने बुरे फल, आज बुरे फल इतने दे रहा है, दशा में बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो सवाल है ये राहु है क्यों खराब, देखो। राहु जैसे आपका देखो जी 2-3 कारणों से खराब है। पहला राहु खराब होने का कारण जो मुझे लगा है वो है आंशिक काल सर्वदोष बना है, पहला कारण ये। दूसरा कारण खराब होने का, राहु शनि के साथ बैठा है, श्रापित दोष बना है कुंडली में। तीसरा कारण, राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में किसका घर है, सूर्य का घर। अपने सूर्य को ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तो सूर्य के घर में बैठा है, ये भी कारण हो गया। और एक चौथा कारण और बना है, एक दोष और बना है, वो क्या है, राहु सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है, कुछ मात्रा में से पित्तर दोष भी कहते हैं। देखो कितने दोष बने हैं, आंशिक काल सर्व दोष, श्रापित दोष, राहु सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण दोष भी बनता है, पित्तर दोष भी बनता है। मतलब अकेले राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। इसने शनि को भी खराब कर दिया, शुक्र को भी खराब कर दिया, लंपट योग भी होता है, लंपट योग कामुक बनाएगा, आपको काम वासना बढ़ाएगा। शुक्र सूर्य को भी खराब कर रहा है। तो राहु यहाँ पे देखो जी बुरे फल क्या देगा, सवाल ये है। वैसे तो देखो जी ये जो दोष बने हैं, इनके बुरे फल तो कई प्रकार के आपको मिलेंगे, क्योंकि कई 4-5 दोष बन चुके हैं। देखो जी, सूर्य ग्रहण दोष, लंपट दोष, श्रापित दोष, आंशिक काल सर्व दोष, कई प्रकार के मतलब लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें। सबसे ज्यादा राहु पहले घर को खराब करेगा। पहला अगर आपका शरीर है, हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपको मानसिक रोगी बनाएगा, शरीर को रोगी बनाएगा, अजीब सा डर लगना, भय लगना,
और ये दूसरे ग्रहों को भी खराब करेगा राहु। जैसे राहु शुक्र को खराब क्या करेगा, शुक्र आपके है 10वें घर का मालक। शुक्र तो अच्छा था काम काज के लिए, शुक्र को खराब कर दिया, काम काज में दिक्कत है। राहु सूर्य को खराब कर देगा। अभी जो सूर्य के अच्छे बल, मैंने क्या बोले थे, सरकारी नौकरी का योग बना रहा है सूर्य, उसके अच्छे बल में कमी ला देगा सूर्य। सूर्य पिता का सुख अच्छा दिखा रहा था कि भाई पिता का सुख अच्छा है, पिता से अच्छी बनेगी, लेकिन राहु क्या करेगा, पिता से मनमुटाव लड़ाई झगड़े कराएगा। उसने उल्टा कर दिया, इन इन ग्रहों के अच्छे फलों में कमी कर दी। ऐसे राहु शनि को भी खराब कर देगा। और राहु की 3 दृष्टियां, पांचवी पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। 5वां घर संतान का, संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, बुद्धि भ्रमित। पत्नी घर को देखा, पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके होते रहेंगे। 9वीं पड़ेगी, 9वें घर के ऊपर भाग्य की हानि कर देगा। भाई यहाँ पे मैं बोलते थक जाऊंगा कि इसके कई बुरे फल हैं, एक दो बुरा फल नहीं। और जैसे मैंने बोला बुरे फल बढ़ जाएंगे दशा में। वैसे इसकी बड़ी दशा आपकी निकली, आप चाहे नोट करना, उसमें दिक्कतें काफी आई होंगी आपको लाइफ में। तो अब यहाँ पे देखो जी, जो शनि है, शनि की बात करूं, जिसकी आपके ऊपर बड़ी दशा चली हुई है, हमें पता होना चाहिए कि वो दशा कैसी जाएगी। तो शनि आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है, 6ठे घर का और 7वें घर का। शनि कहाँ बैठा है, पहले घर में। किसका घर है, सूर्य घर, और सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। और शनि के जो अपने घर हैं वो 6ठे घर का मालक है और 7वें घर का। 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। और 6ठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। ये चीजें 6ठे घर से देखते हैं। और 6ठे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो 6ठे घर की चीजें किससे देखेंगे, शनि से। देखो 6ठा घर रोग का है, तो रोग चला गया आपका शरीर के ऊपर, क्योंकि पहला घर आपको मैंने बोला था आपका शरीर है, रोग को शरीर के ऊपर शनि ने बैठा दिया। 6ठा घर रोग, कर्जे का भी, कर्जा चला गया शरीर के ऊपर। शत्रु, शरीर, मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको रोगी बनाएगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा। अभी शनि की जो दशा चली है इसमें ये दिक्कतें आएंगी, रोगी भी बनाएगा, कर्जदार, शत्रु, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने आपको पड़ सकते हैं। और शनि आपके 7वें घर का मालक है, पत्नी घर का। और शनि क्योंकि राहु के साथ बैठा, आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा, पत्नी से मनमुटाव होना या पत्नी का बीमार होना। और शनि पहले घर में पहला गुरु को खराब करेगा। शनि मतलब आपको, आपकी हेल्थ तो खराब करेगा ही, और भी लाइफ में दिक्कत है, क्योंकि श्रापित दोष भी बना हुआ है यहाँ पे भाई। और यहाँ पे देखो जी, शनि शनि राहु के साथ बैठा है, श्रापित दोष बना है। और शनि जब सूर्य के साथ बैठता है, ये पित्तर दोष बन जाता है, वो भी बना हुआ है, आंशिक पित्तर दोष बना है, कम मात्रा वाला। वैसे भी राहु सूर्य बैठा है, ये भी पित्तर दोष होता है, ये ग्रह दोष भी होता है, पित्तर दोष भी होता है। तो कई प्रकार के यहाँ पे दोष लागू हो रहे हैं भाई। तो शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी तीसरे घर पर, वैसे ही मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी। शनि देखो जी पहले घर को ज्यादा खराब करेगा, लेकिन ये तीसरे घर को देख रहा है यहाँ पे, इस घर का अच्छा। 7वीं दृष्टि वैसे अपने घर को, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। 10वीं यहाँ पे पड़ेगी मित्र, मित्र राशि। मतलब आपके लिए जो, क्योंकि देखो जी यहाँ पे मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको उपाय बता सकता हूँ ये कर लो, लेकिन मेरा जो काम है आपको समझाना भी कि ऐसा क्यों है, क्यों क्या करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे शुक्र की बात करूं, शुक्र है तो अच्छा था, लेकिन इसकी अच्छे फल में कमी आ रही है 2 कारणों से। तो शुक्र क्या अच्छा है, शुक्र है 10वें घर का मालक, जहाँ पे 2 लिखा है। 10वां घर कामकाज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालक शुक्र जाके आपके पहले घर के ऊपर, सर के ऊपर बैठा है, मतलब काम का सर के ऊपर। शुक्र ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन शुक्र के अच्छे फलों में कमी क्यों आई है, एक तो शुक्र आपका अस्त होके बैठा है, मृत हो चुका है, डेड हो गया। ऊपर से शुक्र के साथ ये जो राहु बैठा है, जिसमें मैंने बोला था ये लंपट योग बन चुका, लंपट योग बना है। तो इसकी ये भी एक कारण है। ये लंपट योग क्या करेगा, आपको काम को बहुत ज्यादा बनाता है, खासकर इनकी दशा में ये दिक्कतें आती हैं, शुक्र राहु की दशा में कई बार एक्स्ट्रा फेयर भी बन जाते हैं। वहां से एक्सीडेंट भी आपका करा सकता है, छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है। इनकी दशा में, शुक्र राहु की दशा जब चलेगी कभी आपकी, तो शुक्र आपके इस तीसरे घर का मालक है। तो यहाँ पे करना क्या है, मेन सवाल ये है कि भाई क्या आप ऐसा काम करें कि ये जो दोष बने हैं ये खत्म हो, और दोष खत्म हो गए, आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और सबसे जरूरी आपके लिए उपाय शनि के हैं और राहु के। तो यहाँ पे शनि के उपाय क्या है, क्योंकि शनि का बड़ा असर है। शनि अगर यहाँ पे अकेला होता फिर भी चलो काम चल जाता, लेकिन शनि एक तो आपका राहु के साथ बैठा है, ऊपर से अस्त भी हो चुका है, मृत। और ये शनि मार्किश भी है, क्योंकि जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश, मार्किश शत्रु राशि में बैठा है। तो शनि के उपाय देखो जी, ज्यादा से ज्यादा आप उपाय करो। पहला जो शनि का उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ो, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या आपने सुनने हैं। तीसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर जाया करो, और वहां पे जाके प्रार्थना करो कि शनि देवता जी आपकी जो दशा चली है वो मेरी अच्छी जाए,
मैं बीमारियों से बचूं, शत्रुओं से बचूं, कर्जे से बचूं, क्योंकि शनि देवता जी आप छठे घर के मालक है जो कि कर्ज का घर है, तो मेरा जो कर्जा है वो उतरे। तो इसके अलावा आप चौथा उपाय अगर कर सकते हैं वो है शनिवार का व्रत रखा करो, बहुत बेस्ट उपाय है। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत आपने रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना, रात को जो भोजन करेंगे नमक का सेवन आपने नहीं करना। और इसके अलावा आप एक पांचवा उपाय है, आप इसके मंत्र भी एक बार पूरे कर लेना, ये चाहे बाद में कर लेना जरूर। 23 मंत्र है, संकल्प लेके या ऐसे करो, सबसे पहले शनि के मंत्र ही पूरे कर लो। अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से सबसे पहले शनि के मंत्र ही स्टार्ट करो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है वीडियो अलग से मैं भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये संकल्प लेना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, तुषार है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, आप मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने में चाहे आपके 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर मंत्र पूरे जब आप कर लेंगे उसके बाद छोड़ देना, फिर आप ये दूसरे पाए शुरू कर देना, शनि चालसा, शनि कवच, ये फिर आप बाद में शुरू कर देना। मंत्र एक बार पहले पूरे कर लो। और शनि मंदिर जाना है, व्रत अब आपकी मर्जी है, वैसे रख लोगे अच्छी बात है, कथा भी आप सुन सकते हैं शनि की। इसके अलावा अब देखो जी, यहाँ पे जो राहु है, क्योंकि राहु सबसे जरूरी है सही करना आपके लिए, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो दोष इसी ने बना रखे हैं। तो राहु के लिए देखो जी, पहला जो उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो, या इसकी इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो ये दोनों पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल है 4 मिनट का आपका काम। तीसरा उपाय जो कि बेस्ट है वो है राहु का दान करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर को जीरो करेगा। जैसे कि आपको मैंने बोला था, मेरे घर में दुश्मन आया, अब दुश्मन का मैं करूंगा टाकरा, उसका मुकाबला करूंगा। अब दुश्मन अगर मेरे से स्ट्रोंग हुआ, ताकतवर हुआ, वो मुझे हरा देगा। तो यहाँ पे हमने ये जो पावर होती है 15 पीछे लिखा है, सूर्य की पावर को हमने प्लस करना है, इसको यहाँ पे स्ट्रोंग करना है, इसकी 9 को 15 करना है। तो 9 को 15 कैसे किया जाएगा, दो उपाय हैं। पहला उपाय, आप सूर्य का रत्न दान करो, मानकीय रत्न इसकी पावर को बढ़ाएगा। तो मानकीय आपने लेना है 8.25 रत्ती या 9.25 रत्ती। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वा लेना, या पित्तल में, या तांबे में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह का टाइम धारण कर लेना, सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे, राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर लेना। और सूर्य को जल कभी नहीं देना, दान सूर्य का कभी नहीं करना। लाल कपड़े भी यूज ज्यादा कर सकते हो। बाकी राहु की पावर कम कैसे होगी, राहु के दान करने से। तो जितना इसका दान करोगे उतना फायदा। दान क्या है राहु का, राहु के दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। चाहे तो रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, करते रहना दान लाइफ टाइम राहु का। शनि का भी आपने दान करना है, वो भी लिख लो। शनि का दान आप हर शनिवार को कर दिया करो। शनि का भी दान क्या है वो अलग से वीडियो भेज दूंगा। तो शनि का दान हर शनिवार को जरूर करो, राहु का दान तो करते रहो। बाकी शुक्र का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना। अब आपके यहाँ पे देखो जी, केतु की बात करूं, साथ में अगर बैठा पत्नी घर में, ये थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। या तो पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या विवाह में देरी करना, ऐसी कोई दिक्कतें आपको आएंगी। वैसे पत्नी संबंधी दिक्कतें यानी आपको 2-3 कारण दिख रहे हैं मुझे। साथ में अगर का मालिक शनि राहु के साथ बैठा है, अस्त है, पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो आपकी विवाह आपका देरी से होगा, या विवाह हो गया पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी, या पत्नी से तलाक भी हो सकता है। वैसे वो डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली देख के। इसके अलावा देखो जी, हमें आपका बुध भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे गुरु की बात करते हैं। गुरु है इस घर का मालिक, 5वें घर का, जो कि आपकी मैंने संतान का घर बोला है। संतान का भी घर है ये, पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। अब 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का, इसके लिए 5वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। 5वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु है। तो हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी, राहु की, जो कि हम देख चुके हैं। वो तो इस घर की हानि कर रहा है, क्योंकि राहु की नीच राशि है। वो तो ये दिखा रहा था कि भाई संतान को लेकर दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें। अब 5वें घर की मालक गुरु की बात करते हैं, जो कि बैठा है 12वें घर में, जो कि मैंने अभी आपको बोला था ग्रह ये अच्छा नहीं है 12वां। लेकिन यहाँ पे जो गुरु है वो आपको फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि गुरु 12वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 4 लिखा है, कर्क राशि में उच्च का होकर बैठा है। और ये 8वें घर का भी स्वामी है। 8वें घर से आयु देखी जाती है, गुप्त विद्या, ससुराल, काफी चीजें हैं। तो गुरु देखो जी आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजु बना है।
तो गुरु आपको संतान के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, संतान का सुख अच्छा देगा। तीन दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, अपने घर को देख रहा है। उच्च राशि को उम्र लंबी कर देगा, आपको गुप्त विद्या का जानकार बनाएगा। और खासकर गुरु की दशा में ये दिक्कत आपके चीजें बढ़ेंगी, आपको धार्मिक ज्यादा बनाएगा, धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा बढ़ाएगा। और गुरु, लेकिन देखो जी, गुरु आपका जो है वो एक तो 29 डिग्री का वृद्ध अवस्था में बैठा है और अस्त बैठा है। इसमें मतलब इसका जो अच्छा फल है वो कम हो रहा है। तो इसका अच्छा फल बढ़ाने के लिए आप, क्योंकि उपाय भी यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं इसका उपाय अभी आपको बोलूंगा, चाहे अभी मत करो, बाद में शुरू कर देना। क्या उपाय है? आप चाहे 5-6 महीने, साल के बाद इसका जो उपाय है वो करना। आप इसका मंत्र जप कर सकते हैं। पीले कपड़े, इसका वैसे बाहर में अगर बैठे गुरु का रत्न धारण नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अस्त बैठा है तो यहाँ पे इसका पुखराज भी धारण किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं बोलूंगा अभी मत करो, अभी खाली सूर्य का कर लो। इसके जो उपाय हैं वो अभी आप पेंडिंग में रख दो, 6 महीने साल के बाद शुरू कर देना, क्योंकि अभी जो जरूरी आपके उपाय हैं शनि के हैं, राहु के हैं, बुध के हैं। बुध की वैसे दशा खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसके उपाय करते रहो। बाकी यहाँ पे दूसरे घर में चंद्रमा की बात करूं, ये इस बार में जहां ये बुध गुरु बैठे हैं, किसका घर था? ये 4 लिखा है, ये कर्क राशि चंद्रमा का घर है। मतलब इस बार में घर का स्वामी चंद्रमा है, जो कि आपके बैठे धन के घर में। बाहर में अगर खर्चा खर्चा चलेगा धन के घर में, चंद्रमा भी दिखा रहा है कि आपका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। इसके लिए क्या करो? चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। वैसे भी देखो जी, राहु को अगर सही करना है तो आपको शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी उपाय लिख लो कि शिव जी की पूजा उपासना आप करो। तो शिव जी की पूजा उपासना से आपके 2 ग्रह अच्छे होंगे, राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव चालीसा पढ़ सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, शिवलिंग पर जल, दूध, रोजाना चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। तो ये बहुत जरूरी आपके लिए उपाय है। अभी केतु की छोटी दशा चलेगी 8वां महीना, 5वां महीना 24 के बाद। तो केतु अपनी दशा में पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़ी, ये चीजें पैदा करेगा। अगर ऐसी दिक्कत आपको ज्यादा आई तो केतु का दान भी आप कर सकते हैं, कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं। मंगल की बात करूं, चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, चौथा घर मकान वाहन का है। और मंगल इस 9वें घर का भी मालक है, भाग्येश, लाभ के घर में बैठा है। वैसे आपको ये मकान वन का सुख अच्छा दे देगा लाइफ में, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन चीजों को सुख मिल जाएगा। भाग्येश भी है। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। कुंडली में देखो जी, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लेकिन इनके अच्छे फलों में कुछ थोड़ी सी कमी आएगी इस राहु शनि की वजह से। राहु आपका बड़े लेवल पे खराब है, जो भी शनि की तरह चली है ये भी खराब है। लेकिन शनि का कई अच्छे फल थे, तीसरे घर को उच्च राशि है, 7वें घर में मित्र राशि है, अपनी राशि है। लेकिन अच्छे फल में कमी आ रही राहु के साथ बैठने की वजह से। बाकी गुरु अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। बुध आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा। मंगल अच्छा है, चंद्रमा भी धन खर्च कराएगा। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। सुबह के टाइम आप देखो जी, बुध कवच का पाठ पढ़ो और बुध स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और रात के समय शनि चालसा, शनि कवच, राहु कवच, राहु स्रोत, ये 4 पाठ आपके हैं रात के समय। बाकी शनि का भी दान करो, राहु का भी दान करो। और शनि के मंत्र एक बार पूरे कर लेना, जो कि मैंने बोला, सबसे पहले ये मंत्र ही पूरे कर लो। और बाकी नीले और काले कपड़े बंद कर दो पहनने, या कम यूज किया करो। लाल कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े, पीले कपड़े भी आप यूज़ कर सकते हो। हरे कपड़े भी कम पहना करो। बुध का भी दान आपने करना है। तो सभी चीज़ें लिख के रख लेना। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में अपने सवाल लिख लेना और कॉल करके मुझे पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। बाकी आपके जो सवाल है कि कर्जा सर के ऊपर क्यों चढ़ा है, उसके 2 कारण हैं। धन का मालक बुध वो 12वें घर में है, शनि 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 और बुध की वजह से आपका सर के ऊपर कर्जा है। बाकी और भी आपके जो सवाल है कि लोगों से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि दोष बने हुए हैं कई कुंडली में, कई प्रकार के जो दोष हैं, इसकी वजह से आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं।